नारायण नारायण। आज बात करते हैं संन्यास की। क्या मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक है या नहीं? क्या सारे सन्यासी मोक्ष पा सकते हैं या नहीं? क्या सारे सन्यासी मोक्ष पाते हैं या नहीं? मोक्ष गृहस्थ को असंभव है, दुर्लभ है या सुलभ है? सन्यासी, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो दो वजह होती हैं इनमें। एक तो होते हैं पलायनवादी, जो संसार की, जो अपने परिवार की, जो अपने समाज की जिम्मेदारियों से भागते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। एक कथा आती है, एक बार एक आवारा सा लड़का था, घूमता फिरता रहता था। तो उसने देखा, वो एक डेरे के पास से निकल रहा था, साधु का डेरा था। तो वो उसके पास से निकल रहा था, तो उसने कहा कि तभी अपने दूध और जलेबी ले आओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। दूध और जलेबी? ये दूध और जलेबी खाते हैं? अगले दिन सुबह डेरे के पास जाकर फिर छिप गया। महाराज ने, जो डेरे के महंत थे, उन्होंने कहा कि तभी दूध जलेबी ले आओ। कहता है इन साधुओं की तो ऐश है, दूध जलेबी खाने को मिल रही है। कहता है मुझे रोटियां अचार के साथ खानी पड़ती हैं। तो उसने कहा, जिद पकड़ ली कि मैं तो संन्यास लूंगा। तो उन्होंने कहा संन्यास लेगा? तो घर वालों ने समझाया, गांव वालों ने समझाया, वो नहीं, मैं तो संन्यास लूंगा। डेरे में गया, जी मैं तो बाबा बनूंगा। डेरे वाले जो महंत थे, उन्होंने उसको दीक्षा दे दी और रख लिया। उसको समझाया कि नाम जप करना है, ये करना है, वो करना है। उसका कहाँ नाम जप में मन था, वो तो दूध जलेबी का इंतजार कर रहा था। तो अपने दो साधु गांव में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो भाई जलेबी कब बनेगी? कहते भाई ये लेके आएंगे। तो उसमें से एक साधु लस्सी ले आया। किसी ने मीठी लस्सी डाली, किसी ने खट्टी लस्सी डाली भिक्षा में, किसी ने ताज़ा डाली, किसी ने बासी डाल दी। वो सारी लस्सियां मिला के, और जो लेके आया था वो रोटियां सारी इसमें भिगो दी लस्सी में। वो आधा घंटा पौना घंटा भीगी रही, नरम हो गई। तो वो बोला ले आओ भाई अपने दूध जलेब। कहते ये दूध जलेब है? कहते हाँ, हम तो इसी भावना से खाते हैं, दूध जलेबी खा रहे हैं हम लोग तो। वो बोले इससे अच्छी तो मेरी घर की रोटी थी, कम से कम ताजी तो मिलती थी। और ये खट्टी लस्सी के अंदर मैं, मतलब बासी लस्सी में कैसे वो खा लूं रोटी भीगी हुई? वो वहां से भाग निकला। तो एक तो वो है जो आसान जिंदगी की खोज में, कि दुनिया पैरों में सर देगी, वो साधु बन जाते हैं। एक वो है जिनको शमशान वैराग्य होता है। शमशान वैराग्य क्या होता है? अब लोगों में शमशान वैराग्य भी खत्म हो गया है, मैं देख रहा हूं। शमशान वैराग्य क्या होता है? जब वो आदमी सामने आदमी को जलते हुए देखता था, कि उसका घर परिवार सब पीछे रह गया, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत अकड़ सब पीछे रह गई, और जिस देह के ऊपर उसने इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत की, वो देह भी जल के राख हो गई, तो उसके मन में वैराग आ जाता था, ये दुनिया कुछ नहीं है। वो वैराग्य रहता था आप शमशान में रहने तक। शमशान से बाहर निकलते हुए अपनी आम जिंदगी में आता,
और भूल जाता है उसको शमशान वैराग्य, कुछ तो शमशान वैराग्य होता है। तो मन में विरक्ति आ गई, ये दुनिया कुछ नहीं है, नुकसान लग गया, कोई मृत्यु हो गई घर में, तो वैराग्य आ गया मन में। वो टेम्परेरी वैराग्य है। वो जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो सोचता है कि यार ये मैंने क्या किया। उसका मन फिर संसार की तरफ भागता है। आज से तकरीबन तकरीबन 35 साल पहले की घटना बताता हूं आपको। एक हीरा व्यापारी था, जैन था। तो उसका एक ही बेटा था, बड़ा खूबसूरत नौजवान। उस युवक ने, क्योंकि जैन थे, वो जैन साधुओं के पास जाते थे, उसने ये देखा कि ना बड़े से बड़ा अमीर आदमी, बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति सिर्फ साधुओं के चरणों को पकड़ते हैं। बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े ऑफिसर आते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं। उसने कहा कि सन्यास में सब मेरे भी पांव छुएंगे, मैं सन्यास ले लेता हूं। पैसा तो भोग ही रखा था, उसने सन्यास ले लिया। सन्यास लेने के बाद उसका सन्यास से मन उब गया कुछ दिन के बाद। कहानी वही, दूध जलेब तो आते नहीं है, दूध और जलेबी नहीं होती हर जगह। उसके बाद क्या हुआ वो काफी कंट्रोवर्सी है उसके बारे में, तो वो बात छोड़ देते हैं हम लोग। तो जो जोश में आके सन्यास ले लेते हैं और जो होश में रहते हुए सन्यास लेते हैं, जो होश में रहते सन्यास लेते हैं, वो कहाँ भटक जाते हैं। वो अपने आश्रम बनाने लगते हैं, अपने शिष्य बनाने लगते हैं, अपना नाम फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। न्यूज चैनल्स के ऊपर आपको बहुत सारे साधुओं का मिल जाएगा। और ये जितने भी ये चैनल आते हैं आस्था वगैरह, इसमें मैं बहुत साधुओं के लेक्चर देखता हूँ। आस्था टीवी हो गया, संस्कार टीवी हो गया, इनमें बहुत साधुओं के वो आते हैं, लेक्चर आते हैं। अब वो सन्यासी होके भी सन्यासी नहीं रहे, वो अपना परिवार बढ़ाने की कोशिश करे जैसे गृहस्थी करता है। हम चाहते हैं ना हमारा परिवार बढ़े, हमारे बच्चों के बच्चे हों, उनके आगे बच्चे हों। इवन एक पेड़ भी कोशिश करता है कि उसके बच्चे हो, इसीलिए वो फलों के अंदर मिठास डालता है, फलों के अंदर खूबसूरती डालता है, फलों के अंदर स्वाद डालता है, ताकि उसके बीज दूर दूर तक फैल सके, उसके बच्चे दूर दूर तक फैल सके। आग का पौधा होता है ना, आग का पौधा आपने देखा होगा, उसका गर्मियों में वो गोला सा उड़ता है, उसके नीचे बीज लटका हुआ होता है काले से रंग का, ताकि वो हवा से दूर दूर तक फैल जाए, उसकी संतान दूर दूर तक फैल जाए। दीवारों के ऊपर उगे हुए आपने बड़ पीपल बहुत देखे होंगे। पक्षी क्या करते हैं, इनके बड़े पीपल के फल खाते हैं, इनके जो बीज होता है कभी फल तोड़ के आपने देखा बहुत सख्त होता है, वो पेट के तेजाब को भी पार कर जाता है। अपने पेट में तेजाब होता है जो खाने को हजम करने की हिम्मत रखता है, उसके अंदर आप एक लोहे की कील डाल दे तो 1.5 मिनट के अंदर कील घुल जाएगी, इतना तेज तेजाब होता है अपने शरीर में। तो उस तेजाब को भी पार कर जाता है वो बीज। पक्षी की विष्ठा में वो दीवारों पे पड़ गया, वहां वो उग गया।
तो अपनी संतान फैलाने की कोशिश सब कर रहे हैं, और ये भी अपनी संतान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना मठ बना लिया, अपना आश्रम बना लिया, अपने शिष्य बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बात वहीं पे आ गई सारी। ये सन्यासी होके भी फिर वापस किस में मुड़ गए? गृहस्थ में मुड़ गए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हिंदी में दोहा है ना। अब एक गृहस्थ की कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी प्यारी कहानी है। एक बार एक लड़का सन्यासियों के पास जाया करता, तो सन्यासियों ने उसको, लड़के को जैसे अच्छी शिक्षा दे रहे थे वो करते, एक दिन सन्यासियों ने कहा कि तू 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले ले। बोले 15 दिन का ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? कहते शुक्ल पक्ष में तू ब्रह्मचारी रहेगा, कृष्ण पक्ष में अपना गृहस्थ धर्म निभा सकता है। अविवाहित था लड़का, उसने कहा कोई बात नहीं, जो धर्मपत्नी आएगी उसको समझा दूंगा कि मैंने संन्यास ले रखा है। उसने शपथ ले ली कि वो शुक्ल पक्ष में किसी भी किस्म से गृहस्थ धर्म को नहीं निभाएगा। उसकी शादी एक ऐसी युवती से हो गई जिसने कृष्ण पक्ष का नियम ले रखा था। अब उसने कहा शादी के बाद अपनी पत्नी को कि मैंने शुक्ल पक्ष तक ब्रह्मचर्य ले रखा है, तो शुक्ल पक्ष में मैं तुम्हारे निकट न आऊंगा। तो युवती ने कहा कि स्वामी, मैंने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ले रखा है, कृष्ण पक्ष में भी मैं तुम्हारे निकट नहीं आऊंगी। अब उसने लड़के ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या किया जाए? जब अग्नि को साक्षी मान के पति पत्नी बने हैं तो अलग तो होंगे नहीं। तो बोले क्या करना है? तो बोले करना यही है कि हम दोनों इकट्ठे रह जाते हैं, किसी को हम बताते नहीं कि हम लोग दोनों 15 दिन वो ब्रह्मचारी है, 15 दिन वो ब्रह्मचारी है। अब दोनों ने, परिवार वालों ने कहा कि भाई शादी हो गई है, बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि परिवार फैलाना है सबने। वैद्य हकीमों के पास जाने के लिए कहा उनको। वैद्य हकीम क्या करेंगे? एक वो चुटकुला आता है ना, वो एक व्यक्ति गया अपने गुरुजी के पास, कहते गुरुजी मुझे संतान नहीं हो रही। गुरुजी ने डॉक्टर को दिखाया, कहते हाँ जी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर तो कह रहे सब ठीक है। तो कहते अपनी वाइफ को दिखाया, कहते वाइफ तो है ही नहीं। कहते वाइफ है ही नहीं? कहते हाँ जी मेरी तो शादी नहीं हुई। वह शादी नहीं तो संतान कहाँ से होगी? अब वो संतान की होती कैसे? और जाके डॉक्टर हकीम क्या करते उस पर? नहीं हुआ। तो वो करते करते ऐसे करते करते 16 साल निकल गए। दूसरे विवाह का प्रेशर भी आया लड़के के ऊपर, पर लड़के ने कहा मैंने तो एक पत्नी व्रत भी ले रखा है, दूसरा विवाह मैं करूंगा नहीं। 16 साल के बाद उनका वो सीक्रेट आउट हो गया। सीक्रेट आउट हुआ तो दोनों ने संन्यास ले लिया।
वो बोले अब हमारा समाज में रहने का कोई वो नहीं, कि क्योंकि हमारी साधना आउट हो गई है। ऐसे ऐसे साधक गृहस्थ समाज में हुए हैं, अब उनको मोक्ष दुर्लभ थोड़ी है। तो मोक्ष पाने के लिए आपका सन्यासी होना कोई आवश्यक नहीं है। मोक्ष पाने के लिए सिर्फ एक चीज का त्याग करना होगा आपको, वो है माया। आज एक बहन ने सवाल पूछा था मुझसे पर्सनल पे, अपने आश्रम की सदस्य हैं, वो पूछने लगी, कहती किसी ने हमारे पैसे खा रखे हैं और वो खूब फल फूल रहा है, हम उसको देख देख के कष्ट में आते हैं। बड़ा दुख होता है कि भगवान क्या कर रहा है, जो हमारे पैसे खा रखे हैं और ये फलता फूलता जा रहा है और हम लोग परेशान हैं। मैंने कहा हो सकता है पिछले जन्म में, कहते यहाँ मुझे कर्म का सिद्धांत कहीं समझ में नहीं आता, हो सकता है पिछले जन्म में तुमने पैसे खा रखे हो, उसने वो पैसे वापस लिए हो इसलिए वो फल फूल रहा है। पिछले जन्म में जितने दुख तुमने इसको दिए थे उतने दुख तुम भोग रहे हो। कर्मफल तो इसमें कर्मफल का सिद्धांत तो कहीं फेल नहीं हुआ। देखिए बात समझिए, आपके पाप कर्म तीन तरह के हैं, मंदे पाप कर्म, मध्यम पाप कर्म और तीव्र तेजी से चलने वाले पाप कर्म। मंदे पाप कर्म, आपको कष्ट आया, दो चार दिन रहा, 5 दिन रहा, खत्म हो गया। आपको कष्ट आया, महीना भर कष्ट रहा, वो आपका मध्यम पाप कर्म है। पाप आया, ऐसा समय आया कि आप वो दुख को भुला नहीं पाए जिंदगी भर। एक पीछे घटना घटी थी, दुर्घटना घटी थी। एक परिवार, माँ, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोता पोती, एक गाड़ी में शादी में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहर में गए। घर में बाप अकेला रह गया। एक्सीडेंट में सारे मर गए, कंप्लीट खत्म हो गए। अब वो जो वृद्ध व्यक्ति था, जिसके ने अपने हाथों से अपनी पत्नी की, अपने दोनों बेटों की, दोनों बहुओं की, 4 पोतों पोतियों की चिता को अग्नि दी हो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। ये तीव्र दुख है। तो ये जो दुख है 3 तरह के हैं जी। जब आपको 2-4 दिन की परेशानी हो, जब परेशानी महीनों की हो, जब परेशानी जिंदगी की हो। जो मंद गति वाले कर्म हैं और जो मध्यम गति वाले कर्म हैं, वो आप जप से खत्म कर सकते हो, और जो तीव्र गति वाले कर्म हैं, वो झेलने बड़े मुश्किल हैं। पर नारायण आपको हिम्मत देते हैं उन कर्मों को भी भोगने की। एक वो कथा आती है ना, एक साधु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनको डायरिया लग गया। तो जब भी वो डायरिया पास करते तो बड़े अपने शिष्यों को आवाज़ मार देते। तो एक दिन क्या हुआ, कोई शिष्य आया, उन्होंने 3-4 आवाज़ मारी, तो एक लड़का आ गया, उसने आके उनको साफ सुफ किया, बिस्तर चेंज किया उनका। तो ऐसे वो करवाता रहा कई दिन तक। तो बोले बेटा तू ना तो चिड़चिड़ करता,
ना तेरे एक्शंस के अंदर कोई खींच नजर आती। तू बड़े प्यार से, बड़े नरम हाथों से वो करता रहता मुझे, पर तू कान्हा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भगवान कृष्ण ही हूं। तो कहते, प्रभु आप मेरा मैला उठा रहे हो, आप मेरा मल उठा रहे हो, आप मेरी गंदगी साफ कर रहे हो, आप मुझे ठीक ही नहीं कर देते या मुझे मृत्यु ही नहीं दे देते। कहते नहीं, तुम्हारे कर्म है, तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, पर क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए मैं साथ खड़ा हो गया हूं। जिस वक्त बहुत भीषण कष्ट है ना, अपनी जप की गति उतनी बढ़ा दो। निश्चित है कि आपके कष्ट कट जाएंगे। ये कष्ट सिर्फ संसारिकों को नहीं भोगने होते, ये सन्यासियों को भी भोगने होते हैं। जो पिछले जन्म के कर्म हैं आपके, वो जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मोक्ष के अधिकारी होंगे, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो सन्यासिक हो। बहुत दुखी, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म कोई क्षमा नहीं कर सकता। आप कितने ही साधुओं के पास भाग लो, कितने ही मंदिरों में भाग लो, कितने ही तीर्थों पे भाग लो, कितने ही पुस्तकें पढ़ लो, आपके कष्ट सिर्फ एक काम से होंगे। आप यहां से वृंदावन गए, पूरे रास्ते आप राम राम जपते, कृष्ण कृष्ण जपते हुए चले गए, राधा राधा जपते हुए चले गए पूरे रास्ते। आपने रास्ते में उसके ऊपर गाने नहीं चलाने, गाड़ी में। वहां भी आप निरंतर राधे राधे करते रहे, कृष्ण कृष्ण करते रहे, राम राम करते रहे। तीर्थ यात्रा का अर्थ क्या था? तीर्थ यात्रा में मैं जा रहा हूं, मुझे क्लिनिक नहीं संभालना, मुझे घर के लिए सब्जी राशन नहीं लाना, मुझे बिजलियां नहीं संभालने की, बिजली कहाँ की जल रही है, कहाँ की बुझ रही है। तो मैं अपने आप को पूरा डुबो दूं, वो तो देखो तीर्थ यात्रा है काम की। अगर वहां आप सोचते हो कि मूर्ति के सामने खड़े होकर 5 मिनट आपने प्रणाम कर लिया, उससे आपके कर्म नहीं कटेंगे। 3 दिन की यात्रा में सिर्फ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो आप उनके सामने खड़े रहे, देव विग्रह के सामने खड़े रहे, देवता की मूर्ति के सामने खड़े रहे, उतनी देर कनेक्ट हुए। बात तो कनेक्शन की है ना। अरे टंकी भरनी है तो मोटर लगातार चलानी पड़ेगी। 5 मिनट मोटर चलाई थी, तो उसके बाद टंकी का पानी इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद फिर 5 मिनट मोटर चला दी, तो क्या टंकी कभी भरेगी? आपको मोटर लगातार चलानी पड़ेगी और बार बार चलानी पड़ेगी। हम अपने घर में पानी की टंकी रोज भरते हैं ना, तो अपनी जब की टंकी इस्तेमाल तो बहुत करते हैं। हमने कह दिया भगवान आज तो छोटे से छोटे काम पे भगवान को परेशान करते हैं। तो जो सन्यास है, जो संसार है, पहली बात ये समझ लीजिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आपकी परिवार की जिम्मेदारियां, आपको अपने बच्चे पालने हैं, आपको समाज के जो नियम कानून है उनका पालन करना है, वो माया नहीं है।
आप में क्रोध अत्यधिक है, किसी व्यक्ति को देखते ही आपको क्रोध आ गया, उस क्रोध में आप भुनभुना रहे हैं, आपके ये समझ लीजिए जो टंकी का पानी है वो इस्तेमाल होता जा रहा है तेजी से। टंकी का पानी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करना है, खाना बनाना है, पानी पीना है, पौधों को देना है, इन्हीं काम के लिए तो पानी भरते हैं हम लोग टंकी में। और मान लो घर में आग लग गई तो टंकी के पानी से जो आग बुझाई, तो ऐसे जो क्रोध के आपके अबाउट आते हैं, जो क्रोध के अटैक पड़ते हैं हमें, उसमें हम लोग सब भी इस्तेमाल कर जा रहे हैं। आपको मोक्ष कब मिलेगा? जब आपके पास पानी की टंकी नहीं, पानी का तालाब होगा, पानी की झील होगी, पानी का समंदर होगा। एक हमारे पुराने घर के पास एक पागल रहता था, थोड़ा सा बुद्धि कम थी उसमें, आईक्यू कम था। पुराने वक्तों की बात है, हमने तो सुनी है मम्मी पापा के मुंह से उसकी। तो वो बोले कि भाई तू ब्याह करा ले, तुम शादी करवा लो। वो कहता अपन तो जी जर्मन से मेम लाएंगे। तो कहते जो मेम है वो भी तो साहब ढूंढेगी, तेरे जैसे गधे की कौन आएगा। जो मोक्ष है वो भी तो समान देखेगा कि समान कितना है, ऐसी थोड़ी मोक्ष मिल जाएगा। तो आप लोग एक बात समझ के चलिए, अगर आप लोगों को कोई कष्ट पड़ता है, निश्चित है कि आप वो पिछले पाप कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। होता है कई बार कि खाते नहीं चले हूं, बट वो आपके हाथ से बाहर की बात है, तो खुद से परेशान मत होइए, खुद से उदास मत होइए। हम मोक्ष मार्गी हैं, हम मानस पूजक हैं। मुझे शिव जी की पूजा करने के लिए किसी जल, किसी बेलपत्र, किसी आक के फूल, किसी धतूरे के फल, किसी सिंदूर, किसी चावल की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान शिव के पास जाएंगे, बड़े प्यार से वहां पे जप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव तुम्हें प्रणाम है, शिव तुम्हें प्रणाम है, शंभु तुम्हें प्रणाम है, महादेव तुम्हें प्रणाम है। भगवान विष्णु के मंदिर में गए, हरि तुम्हें प्रणाम है। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या चीज चढ़ाओगे तुम? एक वो कहानी आती है ना, वो किसी के घर पे गया था, सीनरी उतार के गिफ्ट कर दी। ऐसे हम भगवान के सामने, भगवान तुझे सवामनी चढ़ाएंगे। भगवान कहेंगे सवामनी तुमने क्रिएट की है, धन तुमने क्रिएट किया है, तुमने क्रिएट किया है, तुम स्वयंभू हो क्या? सब कुछ मेरा है, मेरा मुझ पे चढ़ा के, और तुम गर्व का आनंद ले रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, आज साला सर मैं सवामनी चढ़ाई, बड़ा आनंद आया। देखे है ना, तीर्थ यात्रा की फोटो डालते हैं सब लोग, शाबाशी लेने के लिए, समाज में अच्छा कहलाने के लिए। इसके अलावा तो कोई कारण नहीं है।
एक बड़ी प्यारी सी घटना बताता हूँ आपको, मेरे बचपन की घटना है। क्या होता था, कोई हरिद्वार जाता, कोई वैष्णो देवी जाता, तो सारे घरों में प्रसाद बांटता था मोहल्ले के। वो फेसबुक था, उसके ऊपर पोस्ट की जाती थी कि देखो हम लोग घूम के आए हैं। पहले तो यही होता था। ठीक है, वो आदत सामान देना बंद कर दिया। और वस्तुओं में भाग्य नहीं है, प्रसाद से किसी का कल्याण नहीं होना। ये प्रसाद खाते हुए सुनीता बड़ा घूमती रहती है। सोनू को तो जब देखो तब कीड़े उठे रहते हैं ब्रज प्रदेश जाने का। कहाँ जाने का? ब्रज में, अच्छा, मतलब वृंदावन। 2-3 महीने से नहीं गई भैया। यही कि महीना हुआ है। नहीं, फेब के बाद कहाँ गई? हाँ तो फेब के बाद फरवरी मार्च आया है। फरवरी मार्च। तो ऐसा है ना, ये प्रसाद तो मैं खा रहा हूँ भगवान का। क्या ये कभी आया प्रसाद हाथ में लेते हुए, ये प्रसाद मुझे आनंद जो दे रहा है, मेरे पापों का शमन करे, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पे लगा के रखे। आज ये प्रसाद मुझे भगवान की कृपा से मिला है खाने के लिए, तो आज मैं अपना एक पाप कर्म छोड़ता हूं, मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं। इस भावना के साथ कोई प्रसाद ग्रहण किया। क्योंकि हमें सबको सजा खुद ही देनी है। हम उसे सजा पाते हुए देखना चाहते हैं जिसने हमारे प्रति अपराध किया है। सजा पाते देख के खुश हो जाते हैं। हाँ, हमें संतुष्टि तभी संतुष्टि मिलेगी। मिलती है। अरे हम तो वो जात है, मच्छर मारेंगे और ये देखिए मरा कि नहीं मरा। उसके बारे में कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए ना तो दिल को होती है, हाँ देखा। हाँ, नहीं देखा, मैं दुखी किया था, भाई ने फल भोग लिया। सांप को मार डालते थे ना, उसकी आंखें फोड़ देते थे ताकि उसकी आंखों में जो छवि बनी है। हम बहुत जालिम हैं और भगवान से हम चाहते हैं कि वो कृपालु बने रहे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, जितना तुमने कर्म किया उतना फल मिलेगा, वो निश्चित मिलेगा, वो मेरा वादा है। अगर हमारे ऊपर लगातार कष्ट आ रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपने बहुत पाप कर रखे हैं। हमें कोई सुख मिलता है तो हम उसके धन्यवादी भगवान को एक बार 90% तो जाते ही नहीं है। अभी मैं आपको एक घटना बताऊं। एक व्यक्ति आया, कहने लगा उसे सट्टे में कई लाख का फायदा हुआ। भाई साहब आपने तो हिसाब लगाया, 3 दिन से नंबर आ रहा है और आज ये नंबर निकलेगा, और मैंने सट्टा लगाया, जीत गया। अपना दिमाग ऐसी है जी, अपना पूरा कैलकुलेट करके चलते हैं। एक पल के लिए भी, एक बार के लिए भी उसने ये नहीं कहा भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जितवा दिया। एक वो बूढ़े जाट की कहानी जोक आता था ना,
तो उसने कहा, कहते कि ना वो रेस में बहुत मोटा पैसा जीत गया। उससे पूछने के लिए गए, कहते तुमने कैसे पता लगा कि तुम्हें 13 नंबर घोड़े पे ही पैसा लगाना है? कहता भाई मैंने देखा भाई सीट का नंबर था 5 और आसमान में 9 पंछी उड़ रहे थे, 5 और 9 अपने जोड़े और 13 नंबर पे पैसे लगा दिया। तो वो जो पत्रकार महोदय थे वो बोले 5 और 9 तो 14 होते हैं। कहते तेरे हिसाब से चलता तो जीत लिया था घोड़ा मेरा। तो वहां पे श्रेय भगवान को नहीं, अपनी रणनीति को श्रेय है। जब कष्ट पड़ता भगवान तूने मुझे बड़ा कष्ट दे दिया, ये कष्ट भोगने के लिए मैं ही मिला था, ये कष्ट देने के लिए मैं ही मिला था। वहां नहीं कहते कि मेरे पाप है, मेरे पाप उजागर हुए हैं। मोक्ष की इतनी सी चाबी है जी, मोक्ष की इतनी सी टिकट है। सबसे पहले राजयोगी हुए राजा जनक। राजा जनक राजा रहते हुए भी योगी थे और मोक्ष पाया। उनके 5000 साल बाद महात्मा बुद्ध हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए। वो भी तो राजकुलों के थे, वो भी तो राजकुल में रह के भी वो राज काज करते हुए भी तो संन्यास पा सकते, मोक्ष पा सकते थे। सीता जी तो बड़ी प्यारी बात कही है ना उसमें, सुंदरकांड में। भगवान राम के चरणों का ध्यान करके पुत्र मीठा फल खाओ। तात मधुर फल खाई ही, सुंदरकांड में लाइन आती है। आज हम एक ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, लाइटें जली हुई हैं, कंफर्टेबल सीटों पे बैठे हुए हैं। क्या हम प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं? क्या प्रभु का विचार कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु का सिमरन कर रहे हैं? हर छोटी से छोटी चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। प्रभु का सिमरन बढ़ेगा, प्रभु का स्मरण बढ़ेगा तो आप लोगों का मंद और मध्यम गति के कर्म है वो कट जाएंगे। यही मोक्ष की चाबी है और यही मोक्ष का रहस्य है। ना संन्यास, ना संसार, कोई बंधन में ना पड़ो। जितने प्रभु से जुड़ोगे उतनी आसानी से मोक्ष पा जाओगे। नारायण। नारायण। ये एक बात पूछनी थी, जैसे